सास और बहू का आदर्श संबंध, एक दूसरे की आदतों और जरूरतों का ख्याल रखना। कहानी की शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक घर की है, जहां सास, बहू और उनके परिवार के लोग रहते थे। गांव का यह घर अपने आप में एक आदर्श का प्रतीक था, जहां सास और बहू का संबंध एक दूसरे के प्रति समझ और आदर से भरपूर था। इस घर में सास और बहू का रिश्ता बहुत प्यारा था और दोनों एक दूसरे की आदतों और जरूरतों का बखूबी ख्याल रखती थीं। आइए जानें कैसे इस घर में सास और बहू का रिश्ता हर किसी के लिए मिसाल बन गया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास और बहू की शुरुआत। सुमित्रा देवी, जो इस घर की सास थीं, एक सरल, सच्ची और दयालु महिला थीं। उनका हर काम बहुत सोच समझ कर किया जाता था। उनका यह मानना था कि एक सास का दायित्व केवल अपनी बहू को घर के कामों में मदद करने का नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन की सच्चाइयों से भी अवगत कराने का है। सुमित्रा देवी ने हमेशा यह सुनिश्चित किया था कि उनकी बहू को हर मामले में सहयोग मिले और वह घर के कार्यों में अपना हाथ बटाने के साथ साथ अपनी खुद की दुनिया में भी खुश रहे। उनकी बहू शारदा एक समझदार और मेहनती महिला थी। शारदा ने अपने परिवार के साथ रहते हुए बहुत कुछ सीखा था, लेकिन सुमित्रा देवी के साथ रहने के बाद उसने अपने रिश्ते को और भी बेहतर समझा था। शारदा जानती थी कि सास का ख्याल रखना केवल अपने कामों से ही नहीं, बल्कि उनकी आदतों और जरूरतों का भी ख्याल रखना है। यह केवल एक आदर्श संबंध नहीं था, बल्कि दोनों का आपस में समझ, सम्मान और सामंजस्य का एक सुंदर उदाहरण था। आपसी समझ और आदतों का ख्याल रखना। शारदा की एक आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में लग जाती थी। वह सुमित्रा देवी के लिए चाय बनाती और फिर अन्य कामों में जुट जाती। सुमित्रा देवी को चाय पीने का शौक था, लेकिन वह इसे हल्के स्वाद में पसंद करती थीं। शारदा ने समय के साथ यह आदत सीखी थी और वह चाय हमेशा हल्के स्वाद में बनाती थी, ताकि सुमित्रा देवी को कोई असुविधा न हो। एक दिन सुमित्रा देवी ने शारदा से कहा, बिटिया, तुम्हारी चाय हमेशा स्वादिष्ट होती है, लेकिन इस बार थोड़ा कम चीनी डाल देना, मुझे मीठा कम पसंद आता है। शारदा ने बिना किसी आपत्ति के कहा, जी माँ, अब से ध्यान रखूंगी। आप कहें तो और किसी चीज में भी बदलाव कर सकती हूँ। सुमित्रा देवी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बिटिया, तुम वैसे ही बहुत अच्छा करती हो। बस थोड़ा ध्यान रखना। यह छोटा सा संवाद था, लेकिन दोनों के बीच की समझ और आदतों का आदान प्रदान इस रिश्ते को और भी गहरा बना रहा था। सास का ख्याल रखना। सुमित्रा देवी की एक आदत थी कि वह दिन में 2 बार अपने पुराने घर के आंगन में बागवानी करती थीं। उन्हें फूलों और पौधों से विशेष लगाव था और वह इन्हें बहुत अच्छे से देखभाल करती थीं। शारदा ने सुमित्रा देवी की इस आदत का सम्मान करते हुए उन्हें कभी भी बागवानी में खलल नहीं डालने दिया। शारदा जानती थी कि यह समय सुमित्रा देवी के लिए खुद को तरोताजा करने का होता है, इसलिए वह हमेशा इस समय को सास के लिए विशेष बना देती थी। एक दिन सुमित्रा देवी ने शारदा से कहा, बिटिया, मैं आज कुछ देर बागवानी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे शहर जाना है। क्या तुम मेरे लिए पौधों की देखभाल कर दोगी? शारदा ने तुरंत कहा, जी माँ, मुझे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। आप रहिए, मैं उनका ध्यान रख लूंगी। शारदा ने सुमित्रा देवी के पौधों की देखभाल करना शुरू किया और धीरे धीरे वह भी बागवानी में दिलचस्पी लेने लगी। अब यह काम दोनों के लिए एक साझा आदत बन चुका था, जिससे उनका रिश्ता और भी मजबूत हुआ। बहू का ख्याल रखना। शारदा की आदत थी कि वह हमेशा घर की सफाई में बहुत ध्यान देती थी। उसे घर को साफ और व्यवस्थित रखना अच्छा लगता था।
वह जानती थी कि सुमित्रा देवी को साफ सफाई का बहुत ध्यान रहता है, इसलिए वह कभी भी घर के किसी कोने में गंदगी नहीं आने देती थी। शारदा सुबह उठते ही सफाई का काम शुरू कर देती और जब सुमित्रा देवी जागती तो उनका घर साफ और सुव्यवस्थित रहता। एक दिन सुमित्रा देवी ने शारदा से कहा, बिटिया, तुमने घर को बहुत अच्छे से सजाया है, लेकिन क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो? तुम्हारी बहुत सारी चीजें हमेशा बिखरी रहती हैं। क्या तुम इन्हें थोड़ी व्यवस्थित तरीके से रख सकती हो? शारदा मुस्कुराते हुए बोली, जी माँ, मुझे हमेशा यही लगता है कि जितना कम सामान होगा उतना ही घर साफ सुथरा रहेगा। अब से मैं और ध्यान दूंगी। सुमित्रा देवी ने शारदा के इस उत्तर को सराहा और महसूस किया कि बहू का व्यवहार कितना सशक्त और सकारात्मक है। यह छोटी सी बात उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाती थी। समझ और सहयोग का आदर्श उदाहरण। समय के साथ सास और बहू के रिश्ते में एक दूसरे की आदतों और जरूरतों का ख्याल रखने का यह सिलसिला और भी गहरा हुआ। शारदा सुमित्रा देवी की आदतों का आदान प्रदान करती और सुमित्रा देवी भी शारदा की आदतों को समझने की कोशिश करती। दोनों एक दूसरे को सम्मान देती और यही कारण था कि उनका रिश्ता हर दिन और मजबूत होता जा रहा था। एक दिन सुमित्रा देवी बीमार पड़ गईं और शारदा ने उनका विशेष ध्यान रखना शुरू कर दिया। शारदा ने उनकी पसंदीदा दवाइयां समय पर दीं और साथ ही उन्हें आराम करने के लिए कहा। सुमित्रा देवी को शारदा की देखभाल देखकर बहुत सुकून मिला। वह बोली, बिटिया, तुम्हारी देखभाल के बिना यह समय बहुत कठिन होता, लेकिन तुम्हारे साथ होने से मुझे बहुत आराम मिला है। शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कहानी का अंत। समाप्त होते होते यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते केवल समझ और सहयोग से ही मजबूत होते हैं। सास और बहू का रिश्ता केवल घर के कामों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के आदतों और जरूरतों के ख्याल से बनता है। जब हम किसी को समझते हैं, उनके अच्छे और बुरे पहलुओं को स्वीकार करते हैं और उनकी आदतों का आदर करते हैं, तो हमारा रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो जाता है। सुमित्रा देवी और शारदा का रिश्ता यही आदर्श प्रस्तुत करता है कि सास और बहू का संबंध सिर्फ एक परिवार की सदस्यता का नाम नहीं होता, बल्कि यह एक विश्वास और आदर का रिश्ता होता है, जिसमें एक दूसरे की आदतों और जरूरतों का ख्याल रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।